जिनके साथ बात करने से ही खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वो ही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तारीख 24 सितंबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि हमारे जीवन में गणेश जी का कितना महत्व है और क्यों है, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी सुबह 10:24 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर के 1:42 तक है, जिसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा आज के दिन धनु राशि में शाम के 7:18 तक है, जिसके बाद में मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो आज के सभी प्रेडिक्शंस इसी बात को ध्यान में रख के किए जाएंगे कि धनु राशि में चंद्रमा शाम तक रहें। अब राहु काल की अगर बात करते हैं तो दोपहर के 4:30 बजे से 6 बजे ये समय थोड़ा सावधानी का रहेगा। राहु काल का समय है, तो कोई भी विशेष काम अगर करना चाहते हैं, कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा। अगर करना ही ये काम तो शुभ चौघड़ियां मुहूर्त में कीजिएगा और उसका समय आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 8:01 से 11 बजे तक और वापस से दोपहर में 12:31 से 2:01 तक। आज के दिन अगर शहरी सीमा से बाहर जाने वाले हैं, यात्रा के लिए जाने वाले हैं, तो पूर्व एवं दक्षिण दिशा आपको शुभ साबित होगी, पर दिशाशूल दोष आज के दिन साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम दिशा में लगने वाला है, जिसके हम कहते हैं नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा और पश्चिम दिशा। इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, वैशी योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक सवाल यह है कि मेरी राजयोग जन्म पत्रिका मैं कैसे बनवा सकता हूं, राजयोग जन्म पत्रिका की खासियत क्या है, तो ये सभी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल सकती है। चलिए अब विशेष सूचना आपको बता दूं। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से लेकर के 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। ये जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हो तो आपको अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और समस्याएं मुझे बतानी होंगी। वर्तमान समय को देखते हुए अगर स्वयं को बलहीन महसूस करते हो, बिना ही किसी बात के डरते रहते हो, दबते रहते हो, रात में अनजान चीजों से ज्यादा घबराहट होती है, किसी भी प्रकार से विजा की समस्या है या तो फिर कर्ज से परेशान है, तो विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर लीजिएगा। अगर आपको राहु की दशा चल रही है या तो फिर उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय की स्थिति से ज्यादा परेशान रहते हो, तो आप अपने विचारों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हो, शरीर पर अचानक से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं या तो फिर शरीर से अजीब सी गंध परेशान कर रही है, तो आपको राम रक्षा कवच धारण करना चाहिए। यह कवच आपको राहु जनित दोष से राहत प्रदान करता है। फिर बात आती है आपको अगर शनि की प्रतिकूल दशा चल रही है या तो फिर शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, तो आपको शनि की 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। आपको बार बार नजर लग जाती है या तो फिर शरीर निस्तेज हो जाता है, मन अनमनासा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आपको कल्याणी रक्षा कवच अवश्य धारण करना चाहिए। अगर झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अपने खुद के अधिकार को प्राप्त करने में परेशानी, पिताजी के साथ में वैचारिक मतभेद है, दुखी रहते हो, तो आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हो, लेकिन हमेशा एक ही मुंह से बात निकलती है कि पैसों की थोड़ी तंगी है, अभी बजट से थोड़ा बाहर है, तो आपको जल्द से जल्द अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से,
सट्टा बाजार से लगातार इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ये परेशानी है कि इन्वेस्ट कर देता हूं पर लॉस हो रहा है, तो ऐसे में पैसा कहीं फंस गया हो, या फिर सामने वाला देना नहीं चाहता हो, या बिना किसी कारण ही बार बार लॉस उठाना पड़ता है, तो धंधा यक्षिणी कवच अवश्य पहनना चाहिए। अगर जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित सर्व ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो 10 महाविद्या कवच पहनिएगा। और कन्याओं के विवाह होने में बाधाएं अगर आती है, घर की बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, लोग अजीब सी बातें करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में शिवगौरी कवच उस कन्या को जरूर धारण करवाएं। तो वहीं अगर पुरुष है जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो विश्वावसु गंधर्व कवच आपको धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल ये आपके स्वयं के हाथों में है। निर्णय लेकर के सही दिशा में आगे बढ़ करके आप अपने कल को सुनहरा कल बना सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 67% सपोर्टिव बनाता है। पर वहीं शाम के समय 7:30 बजे के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव हो सकती है। पर यहां पर सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, या फिर ये कहें जो ठेके पर काम करते हैं, उनको आज के दिन बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत है। कंप्लेंट आपके खिलाफ नोट करवा देना, आपके खिलाफ लीगल एक्शन की शुरुआत होना, यह इस समय में देखा जा सकता है। तो रविवार का दिन है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, घर पे आज के दिन रहने वाले हैं, तो वहां पर भी स्ट्रेस देखेंगे कि ऑफिस से बार बार कॉल आ जाता है, सीनियर का कॉल आ जाता है कि नहीं ऑफिस का एक काम है आओ, या फिर घर पे बैठे बैठे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो। इसके कारण अपने फैमिली टाइम के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो आपको यहां पर ज्यादा परेशान कर सकता है। पर समय रहते वापस इस काम को सुलझा करके बाहर अपने फैमिली के साथ में समय बिताने का आपको पूरा यहां पर आज के दिन लुत्फ मिलने वाला है। ऐसे समय में बच्चे जो हैं घर के, खास तौर पे उनकी कई ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज करना पड़ सकता है। पर अगर आप मतभेद करने में, बहस करने में अगर उलझेंगे तो आज के दिन को जहां सपोर्ट मिल रहा है उसको भी आप यहां पे निष्फल कर देंगे। कई चीजों को ऐसी घर में होती है जिसको नजरअंदाज करना चाहिए, वो आज के दिन समझना पड़ेगा। तो व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में फूंक फूंक के कदम आगे रखें। किसी दोस्त के अचानक घर पे आ जाने से, या फिर रिश्तेदार के अचानक घर पे आ जाने से, अपनी समस्या लेकर के आने से जो आपका हैप्पी मूड था वो खराब हो सकता है। चाहे वो फाइनेंशियल आपसे कोई यहां फायदा चाहते हैं, या फिर हेल्प चाहते हैं, आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके इन्फ्लुएंस से अपना काम निकलवाना चाहते हैं, इस कारण आपको आज के दिन परेशानी ज्यादा होगी कि दिमाग जो है जहां शांत रहना चाहता है वहां पर ऐसे लोग आकर के आपकी शांति भंग करने की कोशिश करें। ऐसे समय में यात्रा करने से आपको खासतौर पे बचना चाहिए, खासतौर पे अगर शहरी सीमा से बाहर यात्रा कर रहे हैं तो। आज के दिन येलो कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप यहां पे देखें तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है, और यही 33 आपके लिए 40% सपोर्ट शाम के बाद में बन सकता है। पर इस समय में यहां बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पर रविवार का दिन है, फंडे कहा जाता है कि परिवार के साथ में अच्छे समय बिताएंगे, रेस्ट करेंगे, पर ऐसे समय में यहां परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। कोई ऐसा टॉपिक अचानक से उठ जाए घर में जिसके कारण पारिवारिक अशांति आपको देखने को मिले, कलह कलेश का वातावरण बन जाए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है, फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा होना शुरू कर दें। इस कारण आज का दिन जो फंडे बन सकता था वहां पर नजर लग सकती है। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपने गुस्से को जितना हो सकता है कंट्रोल करके रखिएगा। खासतौर पे अपने सोसाइटी मेंबर से, अपने पड़ोसियों से इस समय में झगड़ने से आपको बचना है। बिना बात ही परेशानी मोल ले लेना, अपनी जो इमेज है वो खराब हो जाना, इसकी आपको यहां पर परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो वहीं आसपास के लोग जो आपको बड़ा प्रेम करते थे, आपके फेवर में हमेशा रहते थे, वही लोग आज के दिन आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यहां पर एक और चीज कह देता हूं कि अपने लाइफ पार्टनर से आज के दिन जो भी हो, जैसा भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनके साथ में मन मुटाव ना उभरे। कोई ऐसे टॉपिक पर बात ही ना हो जिसके कारण परेशानी हो या फिर बहस हो।
एक आपके पास में ऐसा सोर्स जरूर होना चाहिए आज के दिन जहां जाकर के आपको शांति मिले, और वो आपके जीवन साथी ही हो सकते हैं। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल खास तौर पे आपको करना चाहिए। सुबह अगर जल्दी उठते हैं, सूर्य को अर्घ तो देना ही देना है आज के दिन। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन से आज का दिन आपका बेहतरीन बन रहा है। पर शाम के 7:30 बजे यही दिन अचानक से 8th हाउस के चंद्रमा में एंटर होगा, और वहां पर पारिवारिक अशांति कहें या तो फिर उदासीन कहें, ये आप पर हावी हो सकते हैं। यहां पर व्यापारी वर्ग जो काम करना चाहता है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है, या फिर जो तेल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, चाहे घानी का काम करें, चाहे क्रूड ऑयल का काम करें, माइनिंग का काम करें, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय ये बन सकता है। ऐसे समय में वाहन का सुख, सम्मान, ये सभी आपको चीजें मिलेगी। तो अपने घर का खासतौर पे प्यार आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि अगर ससुराल पक्ष की तरफ जाने का मौका अगर आज के दिन है तो सम्मान तो बढ़ने ही वाला है, वहीं आज के दिन ट्रीटमेंट जो है वो राजा का मिल सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे जो जॉब करने वाले लोग हैं, आज के दिन छुट्टी करके घर पे बैठे हैं, तो यहां पर दिन वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर है ऐसे लोगों से आज के दिन मुलाकात कीजिए, चाहे अपने दोस्त हैं या फिर कलीग्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, उनसे बात करके अपनी पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कीजिए। कोई अच्छी किताबें पढ़िए बिजनेस के ऊपर या फिर ह्यूमन इंटरैक्शन पर। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आज के दिन बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, और ग्रास्पिंग पावर के साथ में ही पर्सपेक्टिव जो है, थिंकिंग जो है, वो कुछ बड़ा करने की आपके अंदर इस समय में बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है जो 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के समय, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल आपकी सिचुएशन को यहां पर 67 से 75% तक ही पॉजिटिव रखने वाले हैं। पर ये पॉजिटिवनेस है, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि यहां पर सफलता जरूर मिलेगी। हर किसी के साथ में प्रेम जो है वो और बढ़ेगा, खासतौर पर अपने घर परिवार को लेकर के अगर कहीं बाहर डिनर पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पिकनिक मनाने जाना चाहते हैं, मूवी देखने जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यंगस्टर्स भी इस समय में देखेंगे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं कि यहाँ पर कोई भी अगर टूर्नामेंट खेल रहे हैं या फिर कोई ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में भी, यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। पढ़ाई की अगर बात करता हूँ तो पढ़ाई में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा आपको इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम आप दे रहे हैं आज के दिन, फिर वो चाहे मॉक टेस्ट हो, कोई ट्रायल हो, या तो फिर जहां ट्यूशन सेंटर में आप जाते हैं वहां पे सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए, यहां पर आज के दिन आप अव्वल दर्जे के यहां साबित हो सकते हैं, सबसे ऊपर यहां पे साबित हो सकते हैं। जो आपकी मेहनत है वो इस समय में अपना रंग जरूर दिखाएगी। ऐसे समय में यात्रा खास तौर पे करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने बाहर जाना चाहते हैं, तो आप आराम से आगे बढ़िएगा। आपके लिए इस समय जो है ये स्ट्रेस रिलीफ का सिद्ध हो रहा है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय में कि किसी छोटी सी बात को लेकर के अपने आप को उदास मत कर लीजिएगा, या छोटी सी किसी बात को लेकर के बहस कर लेना, या तो फिर अपना रिएक्शन जो है वो यहां पर कंट्रोल रखना, यह ज्यादा जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए यहां पर 5th हाउस में चंद्रमा है जो 6th हाउस में शाम को ट्रांसिट करेंगे। संपत्ति तारा का साथ भी है, पर अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपकी यहां पर 67% हो सकती थी, वो गिर करके यहां पर ओनली एंड ओनली 45% पर है। और यही सिचुएशन शाम के समय 45% सपोर्ट से आपके लिए चली जाएगी 67% पॉजिटिविटी पर जो मेजर आपका दिन है, शाम की 7:30 बजे से पहले जो पूरा दिन है, नींद की कमी होना, आलस, थकान बहुत ज्यादा होना, कंफ्यूजन चीजों को लेकर के होना, या फिर ये कहें एक साथ में बहुत काम होने से आप टाल रहे थे काम को कि आगे करेंगे, और एक साथ में इतने सारे काम आने से वर्कलोड जो है आज संडे का वो आपके लिए बढ़ सकता है। जहां सोचते थे कि आराम करना चाहता हूं, वहीं आराम की जगह भाग दौड़ में पूरा दिन जा सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि खास तौर पे पिताजी के साथ में या अपनी बहन के साथ में मन मुटाव उभर सकता है। किसी बात को लेकर के यहां पर बात ना करना, कोल्ड बिहेवियर एक तरफ ये देखने को मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध वाली सिचुएशन घर में आ गई है
कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वो समय इस समय आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में ये भी कहूँगा कि 7:30 बजे से पहले वाला जो समय है वहाँ पे लक फेवर नहीं कर रहा है। जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, चाहे व्यापारी है, यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये भी कहता हूँ व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान है, जो बीच में समय मिलता है, जो फ्री समय मिलता है, उसमें पॉडकास्ट सुनिए, कोई अच्छा इंफॉर्मेटिव सीरियल कोई होता है या फिर इंफॉर्मेटिव कोई सीरीज है वो देखिए, या कोई किताब पढ़िए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकती है। और लक अचानक से आपको यहाँ पर लगेगा कि पीछे से किसी ने आकर के कंधे पे हाथ रख दिया है, वैसा लक का फेवर होगा शाम के 7:30 बजे के बाद में, कि पिताजी के पास में जाकर के जो मन मुटाव है उसको क्लियर करने जाएं, तो अपने आप वो कह दें कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं भी गुस्सा था और तुम भी गुस्सा थे। बहुत छोटी सी बात को दिल से लगा करके जो बैठ रहे थे, वहां पे बहुत इजीली सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये जो आपके लिए बन जाती है, ये है यहां पर 67% सपोर्ट की, और यही 67% सपोर्ट जो है वो आगे कैरी ऑन होगा जब 5th हाउस में चंद्रमा जाएंगे। पर इस समय में खास तौर पे जो भी कन्या राशि के लोग हैं जो ऑलरेडी किसी डिजीज से परेशान है, फिर वो चाहे शिंगल्स की परेशानी हो या ये कहूं कि पेट दर्द से, पीठ दर्द से समस्या हो, जिसको हम टॉर्सो कहते हैं, ये मध्य भाग जो है, इससे रिलेटेड समस्याएं जो है वो आ सकती है। फिर वो चाहे पेट से संबंधित भी हो सकती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपच की परेशानी भी हो सकती है। इनके लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा और सही दवाई और कहीं ना कहीं डाइट में चेंजेस इस समय में आपको जरूर करने होंगे। यहां पर एक और चीज कह देता हूं कि 4th हाउस का चंद्रमा है, आज सपोर्ट इतना है कि घर परिवार के अंदर अशांति का माहौल नहीं होगा, किसी के साथ में झगड़ा नहीं होगा, माता जी के साथ में कोई परेशानी नहीं, वो भी एकदम फिट एंड फाइन रहेगी। पर यहां पर एक चीज होगी कि मन ही मन बहुत नेगेटिव सोच आप में पनपनी शुरू कर सकती है। दूसरों के साथ में कंपैरिजन हो, ईर्ष्या भाव हो, यह आप में उत्पन्न होगा। अपने आप की जो आपने हासिल किया है आज तक जिंदगी में, उसको आप जीरो मान लेंगे, और यही सोच जो है वो अंदर ही अंदर बैठ करके घुटन जैसी महसूस होगी कि किसी से बात नहीं करना चाहता हूं, उदास अलग लह रहा हूं। और कहीं पर भी जब जाएंगे तो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं, ये जो आपके इमोशंस हैं, ये आप पर मुंह पर झलकेंगे, और इसके कारण लोग समझ जाएंगे कि इनका मूड अच्छा नहीं है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है या फिर इनसे बात करने की जरूरत, पर वो करें भी तो भी आप ना करना चाहें, ये यहां पर एक बीच में दीवार खड़ी कर सकती है। ये परिवार के साथ में भी आप महसूस करेंगे, अपने जीवन साथी के साथ में भी, दोस्तों के साथ में भी, हर जगह पर यही सेम चीज आपको आज के दिन देखने को मिलने वाली है। यहां पर यही कहूंगा कि नेगेटिव थिंकिंग जो है उससे बाहर निकलना चाहते हो, महादेव से बड़ा साथी और सारथी इस समय में कोई साध नहीं हो सकता। यहां पर जितना हो सकता है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जब भी ऐसा कोई थॉट आता है कि नहीं जिंदगी में मैंने किया ही क्या है, मेरा है ही क्या, मेरा है कौन, ये सब चीजें जब आएगी, तब इस समय में महादेव का हाथ पकड़ने की कोशिश करना। वो हाथ देंगे, उनका हाथ पकड़ लेना, आपका दिन अपने आप में ही बेहतर बन जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और तुला राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, जो शाम के समय 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अब यहां पर ये बैलेंस वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी, क्योंकि जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स भी हैं। जो 67% आपके लिए यहां पर पॉजिटिवली रख लेते, वही अचानक से शाम को 7:30 बजे के बाद में 67% आपके लिए सपोर्टिव फैक्टर बन जाएंगे। ऐसे समय में सुबह का जो समय है, या ये कहूं जो पूरा दिन है 7:30 बजे तक, व्यापारी वर्ग में है, आप कमाई करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, जॉब करते हैं, चाहे पेट्रोल पंप पे हो, दुकान पे हो, शोरूम में हो, जहां पे भी, आज के दिन सबसे बेहतरीन ये समय सिद्ध हो सकता है कि अच्छा काम कर रहा हूं, अच्छी कमाई हो रही है, लोग अप्रिशिएट करते हैं। खास तौर पे सीनियर्स जो हैं वो आपकी मेहनत को देख करके आपको बार बार आकर के अप्रिशिएट करते हैं कि क्या काम करते हो। पर ऐसे में ये चीज देखने को मिलेगी कि इतना कॉन्फिडेंस, अप्रिसिएशन जो मिल रहा है वो सिर भी चढ़ सकता है, और वहीं पर इमोशनल होकर के अपनी कोई ऐसी बात बोल पड़ेंगे जिसके कारण परेशानी हो जाए, चाहे वो सीनियर्स हो या फिर अपने कलीग्स हो, घर वाले हों, उनके सामने कुछ गलती से ही ऐसी बातें मुंह से निकल सकती है जो सबको टेंशन में डाल दे। यहां पर अपने कंपटीशन को अगर आप
पछाड़ना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं कि कैसे भी करके जो कंपटीशन आपको बार बार पीछे खींचता है या फिर आपके रास्ते में रोड़े अटकाता है, उनको आप सबक सिखाना चाहते हैं। तो यहां पर अच्छी प्लानिंग और लोगों का साथ आपको जरूर मिलने वाला है, जिसको हम कहते हैं कि मैं रास्ते पे चलता गया और लोग आकर के जुड़ते गए। जो जुड़े वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपकी मदद करना भी चाहते हैं और आप में कुछ खूबियां हैं जो उनको अपनी तरफ खींचती हैं। और उसी कारण यहां पर अपने कंपटीशन को साफ करने में भी आप अच्छे से आगे बढ़ने वाले हैं, कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। यहां पर ब्राउन कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आज के दिन। खाकी ब्राउन कलर हो सकता है, चॉकलेटी ब्राउन कलर हो सकता है, भूरा कलर जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं और वहीं शाम के बाद में 100% पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे समय में यही कहूंगा कि दोनों हाथ जो हैं वो घी में और सिर कढ़ाई में है। इतनी पॉजिटिव सिचुएशन ऑलरेडी बन रही है। सेकेंड हाउस का चंद्रमा कल तक आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा था, पर आज के दिन ब्रेन फॉगिंग कहें या फिर क्लैरिटी ना मिलना कहें, उससे बाहर निकलेंगे। कुछ सुझाव जो आपको मिलने वाले हैं, कुछ यहां पर जो सजेशंस मिलने वाले, एडवाइस मिलने वाली है, वो बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। ऐसे समय में सम्मान की बात कहें, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति की बात कहें, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पे सोशल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, सोशल एनजीओ से जो जुड़े हुए हैं, सोशल कॉजेस से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इस समय में बहुत ही बढ़ चढ़ के हर जगह पर पार्टिसिपेशन भी करेंगे और कहीं ना कहीं जिंदगी को बेहतर बनाने की सोच जो है उसको फैलाते हुए नजर आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि बिना बात के खर्चे जो हैं वो इस समय में मूल मत ले लीजिएगा। कमाई सामने दिखते हैं, उसके साथ में ही खर्चे शुरू हो जाएं, ये परेशानी क्रिएट कर सकती है। पर यह जरूर कहूंगा कि शाम के समय जब आप अपने ऑफिस से बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं कि बस काम हो चुका है अब फैमिली के साथ में, उसी समय कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा डील आपके हाथ लग सकती है या फिर ऐसा आइडिया आपको आ सकता है जिससे लाख नहीं करोड़ों का यहां पर गेम बन सकता है। कोई ऐसा गेम प्लान बना सकते हैं, कमाई के लिए ऐसा कोई सोर्स आप ढूंढ सकते हैं। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और ये पॉजिटिविटी जो है ये शाम को 7:30 बजे तक देखने को लगातार मिलने वाली है। उसके बाद में कुछ कंफ्यूजन कह सकते हैं जरूर होगा, घर परिवार के अंदर कुछ बातों को लेकर के निर्णय लेने की बात हो जाएगी कि डिसीजन लीजिए और इसी समय लीजिए। पर जो मेजॉरिटी आपका दिन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि आदर सत्कार होता है, लोग सम्मान देते हैं, गुडविल मार्केट में बढ़ती है, क्रेडिट पे काम करने का मौका जो है वो आप छोड़ते नहीं हैं। इसके अंदर एक्सपेंशन की सोच और डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही आपके साथ में इस समय में दिमाग में घूम रहे हैं। यहां पर यह भी कहूंगा कि सामाजिक संबंध की बात कहूं तो वो भी सफलतापूर्वक आपके बनेंगे। तो यहां पर अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के साथ में बैठ करके कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर फैमिली बिजनेस में है तो अपने फैमिली के जो हेड्स हैं उनके साथ में बैठ करके आप कोई बिजनेस रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप आराम से आगे बढ़िए। कोई ना कोई ऐसा आइडिया है आपका जो अभी तक वो सोच नहीं पा रहे थे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आइडिया सिर्फ आइडिया मत लेके जाइएगा, एक बिजनेस प्लान बना करके सामने लेके जाइएगा। ये जो आपकी सोच है ये आपको जरूर इस समय में अप्रिसिएशन भी दिलाएगी और आपके हाथों में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी थमवा सकती है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर के अंत तक आप ही देखिएगा और इससे जो कमाई होगी वो तुम्हारी होगी। ऐसे समय में यह कहूंगा कि जितनी पॉजिटिविटी आप बटोर सकते हो आज के दिन वो बटोर लीजिए। कहा जाता है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया है, तो यहां पर हेल्थ तो आपकी बेहतर बनी हुई है, हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। दूसरा है घर में हो माया, तो माया अब आ रही है। यहां पर यही कहूंगा कि हर चीज के साथ में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। कल का दिन जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हावी हो सकता है, पर अगर खुद को क्लैरिटी है तो वो कंफ्यूजन हावी नहीं हो पाएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के 7:30 बजे। वध तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सुबह का जो पूरा दिन है
वो सिर्फ और सिर्फ 18% सपोर्ट के साथ में बिताने वाली बात होगी। बिना बात के खर्चे भी आएंगे, ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न होगा, आसपास में लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख करके अपने आप के अचीवमेंट्स जो हैं या फिर अपनी जो मेहनत है उसको जीरो मान बैठेंगे, अपने आप को जीरो मान बैठेंगे। और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ये आपके बिहेवियर में भी झलकेगी कि किसी से बात नहीं करना चाहते, कोई बात करता है तो सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते। घर परिवार के अंदर ही चाहे वो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, उनके साथ में भी आपका जो व्यवहार है वो बदल सकता है। और ऐसे समय में एक ही चीज कहूंगा कि हर कोई अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहा है, आपकी अलग है। और आपका जब समय आएगा तब लोग आपसे भी ईर्ष्या करेंगे। यहां पर ईर्ष्या करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच बदलिए, क्या कर सकते हैं वो समझिए। और अगर ऐसा कोई इंसान आपको लगता है जो आपका करीबी है, जो आगे बढ़ रहा है, तो उनके साथ में जाकर के बैठिए और समझिए कि ऐसा क्या किया जा सकता है। कोई ना कोई ऐसी तरकीब है जो उनको मालूम है, वो आपको बताना चाहते थे पर एडेमेंसी थी तो आपने सुना नहीं। पर अब आपको सुनना जरूर पड़ेगा और उस चीज को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। यहां पर क्योंकि सपोर्ट इतना कम है, मैं यही चीज कहूंगा कि ईगो आड़े मत आने दीजिएगा, गुस्सा होकर के घर वालों के साथ में झगड़ा मत कीजिएगा, कोई ऐसा सॉल्यूशन मत ढूंढिएगा जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि यही जो आपकी सोच है ये सिर्फ और सिर्फ शाम को 7:30 बजे तक रहेगी। 7:30 बजे के बाद में अचानक से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैंने भी तो कुछ किया है, मैं अपने आप को कंपेयर दूसरों के साथ में करता हूं तो मैं बहुत आगे हूं। और ये जो नेगेटिव स्पेस है इससे बहुत इजीली आप बाहर निकल जाएंगे। यहां पे गृहिणी वर्ग जो है, होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स जो हैं, खास तौर पे अपने परिवार को लेकर के चिंतित ज्यादा हैं, बात नहीं मानते, सीधे मुंह बात नहीं करते, हर चीज में टॉन्ट कस देते हैं, इन चीजों को लेकर के परेशान है। थोड़ा समय शांत रह करके देख लीजिए, ऐसा कीजिए कि कोई कुछ कहता है उससे पहले वो काम होकर के वहां पे चला गया है, उसके आगे बोलने के लिए कुछ नहीं। अपने आप जो भी आपको उल्टा सीधा कहता है वो वापस लाइन पर आ ही जाएगा। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाला है। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल 80% आज का दिन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। और मैं ये कहूंगा इस पॉजिटिविटी को जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ लो। चाहे व्यापार की बात कहूं, व्यापारी वर्ग की बात कहूं, तो अच्छी कमाई होने वाली है। और इस कमाई को यहां पर जो आ रहा है हाथ में, खर्च करने से ज्यादा बेहतर है डायरेक्ट सेविंग में शिफ्ट कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आगे आने वाले जो 2 दिन हैं वहां पर फाइनेंशियली आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। फिर वो चाहे कोई ईएमआई को लेकर के हो या फिर सामने किसी की बिल पेमेंट्स हो, उन चीजों को लेकर के परेशानी ज्यादा आएगी। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि जीवन के सुख जो है उसकी प्राप्ति आज के दिन जरूर होगी, पर वो आप पर हावी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर अपने से बड़े लोग जो हैं, ओहदे में, चाहे स्टेटस में, अक्लमंदी में, इंटेलिजेंस में, इंटेलेक्चुअल ज्यादा हैं, उनके साथ की कंपनी आज के दिन आपको जरूर मिलने वाली है। इस कंपनी के अंदर जब आप बैठते हैं, ऐसे लोगों का जब साथ मिलता है तो कान ज्यादा खुले रखिएगा, मुंह थोड़ा कम खोलिएगा। ऐसा इसके कारण कि उनकी बातें जो है वो आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस या फिर ऐसा आइडिया दे सकती है जिससे आपका काम बन जाए। आपको यहां पे यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन ऐसा इंसान उस ग्रुप में बैठा है जो आपकी समस्या का समाधान बन सकता है। उसका इन्फ्लुएंस हो, उसकी एडवाइस हो या फिर उसका जो बेसिक बिहेवियर है वो आपकी जिंदगी की समस्या से आपको बाहर निकाल सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि नौकरी पेशा इंसान जो है आज के दिन कोई स्किल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। चाहे हम फॉरेन में बैठे एमएनसीज में काम करते हुए लोगों की बात कहें, एनआरआईज की बात कहें, अगर आप कुंभ राशि के हैं और आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो मान करके चलिए कि आज का दिन जो है अपने स्किल डेवलपमेंट की तरफ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च नहीं, वेस्ट नहीं, यूटिलाइज नहीं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है आज का दिन। क्योंकि ग्रास्पिंग पावर ज्यादा अच्छी है, यहां पर एब्जॉर्प्शन पावर जैसे हम कहते हैं कि चीजों को अंदर लेने की जो है क्षमता जो है वो ज्यादा है। यहां पर जितना सोख सकते हो, आसपास में ज्ञान का भंडार है, उसको जितना सोख लोगे उतना ज्यादा जीत में रह सकते हो। क्योंकि 12th हाउस के चंद्रमा में फिर चाहे फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, यहां पे जो जद्दोजहद है उसको सुलझाने की जो क्षमता है वो आप में बढ़ जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 10th से 11th में शिफ्ट करेंगे चंद्रमा। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 100% पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव ही बनी रहेगी और ऐसे समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कहूंगा कि 7:30 बजे के बाद में या कल का दिन अगर अपने बॉस के सामने जाकर के बात करते हैं कि प्रमोशन का सर कुछ कर दीजिए, मेरी सैलरी का कुछ कर दीजिए, तो वहां पर एक पॉजिटिव और फेवरेबल रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। यहां पर आज के दिन घर परिवार के साथ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो मैं मेहनत करता हूं उससे मेरे घर परिवार की जिंदगी बेहतर हो रही है या क्या है, और उसको देख करके आज के दिन खुशी जरूर महसूस होगी। ऐसे समय में एक्सपेंशन की सोच आप पर हावी होती है कि कैसे और कमा सकता हूं और कहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्या ऐसी चीजें कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर और हो और आगे फ्यूचर को सिक्योर कर लूं। यही सोच जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन सिद्ध हो सकती है आज के दिन। यहां पर ये इसके लिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से आप फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रेस में थे, अपने वर्कलोड को लेकर स्ट्रेस में थे, नौकरी कर रहे थे पर नौकरी के अंदर मन नहीं लग रहा था, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। अब वो सभी चीजें मिलना शुरू कर रही हैं, तो वहां पर सेटिस्फैक्शन फैक्टर आ गया है। पर सेटिस्फैक्शन से आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं कि जहां पर इंडिपेंडेंस मिले आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। हमारे जीवन में गणेश जी का कितना महत्व है और क्या है। देश में शायद ही ऐसा कोई हिंदू परिवार है जहां गणेश जी की पूजा ना की जाती हो। सभी हिंदू परिवार में श्री गणेश जी की पूजा व्याप्त है। गणेश शब्द का विग्रह है गण ईश, यानी कि गण का अर्थ है देवताओं का समूह और ईश का अर्थ है उनके स्वामी। अतः गणेश का अर्थ है देवताओं के समूह का स्वामी। परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अतः गणेश जी की पूजा से हम प्रभु परमेश्वर को ही पूजा करते हैं। श्री गणेश जी के पिता जगत विख्यात श्री शिव जी हैं। इनकी माता जगत जननी श्री पार्वती जी हैं और उनके भाई युद्ध विद्या विशारद श्री कार्तिकेय जी हैं। ऐसे छोटे और महान परिवार के एक सदस्य श्री गणेश जी हैं। उनके विषय में केवल इतना ही संकेत करना आवश्यक होगा कि महाभारत के रचयिता श्री वेदव्यास को श्री गणेश जी जैसा लिखने वाला अगर ना मिला होता तो यह असंभव है कि महाभारत जैसा महाग्रंथ आज हम लोगों के देखने के लिए मिलता। श्री गणेश जी के गुणों की महत्ता को समझते हुए अपने शास्त्रकारों ने उनकी पूजा का प्रथम स्थान दिया है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चौव विघ्नस्तस्य न जायते। सभी हिंदू परिवारों में बच्चों को जब विद्या आरंभ कराई जाती है तब उनसे गणेश जी का पूजन कराया जाता है, जिससे भविष्य में बच्चा खूब पढ़े, इच्छा अनुकूल विद्या प्राप्त करे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो और श्रेष्ठ विद्वान बने। ठीक उसी तरीके से जब विवाह के लिए भी पद पद पर गणेश स्वर्ण होता है, जिससे वर या तो फिर कन्या के मनोनुकूल जोड़ा मिले, भविष्य में दोनों का जीवन सुखी हो और वो योग्य संतान प्राप्त करें। ठीक इसी प्रकार जब घर से बाहर जाने की समय होता है तो गणेश स्मरण किया जाता है, जिससे यात्रा सानंद संपन्न हो। व्यापार व्यवसाय के आरंभ करने के पहले भी श्री गणेश जी की वंदना की जाती है, जिससे लाभ हो। किसान तो गणेश जी को याद करना भूलते भी नहीं हैं और गणेश चतुर्थी के दिन उनके मंदिरों में पूजा के घड़ी घंट बजते ही हैं। इस प्रकार श्री गणेश जी जीवन में प्रत्येक काम में हमारे साथ रहते हैं और उनकी कृपा से हम मंगल को प्राप्त करते हैं। इसी कारण कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो गणेश जी से है। और कई बार अभी रिसेंटली ही एक पोएम सुनी थी, बहुत ही महान कवि हैं हमारे भारत के। उन्होंने कहा था कि भारत अकेला एक ऐसा देश है जो प्रतिमा में प्राण फूंक देता है। जब प्रतिमा खरीदने जाते हैं तब मोल भाव जरूर होता है, पर वो प्रतिमा है, वो भगवान तब बनते हैं, वो अपने तब बनते हैं जब हमारे घर आते हैं, तब उनमें प्राण फूके जाते हैं, तब उनकी पूजा की जाती है और उनसे एक लगाव सा हो जाता है। यही खासियत है श्री गणेश जी की। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।